कपड़े निकले खून वाले बेड के अंदर रख रखे थे छिपा के। कपड़े और बेड में रख दिए, वो कुत्तों ने देखभाल करी जब वो निकाले। उसने ना किसी को बुला करके और इनको मरवा दिया। लकड़ी के पाए से मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ लोनी गुलाब वाटिका, जहाँ पर सुबह दिल दहला देने वाली जो वारदात सामने आई है, जहाँ पर एक माँ और बेटे का घर के अंदर सब मिलता है। क्या है पूरा मामला, ये परिवार के और स्थानीय लोगों से जुड़कर जानते कि किसने हत्या की है, क्या कारण रहा है। क्या नाम है मैम आपका? सुषमा। क्या हुआ है, क्या पूरा मामला है? मामला तो मुझे खुद नहीं पता क्या था। सुबह मैं तो सुबह आई हूँ 9 बजे। आप इस घर में जो मरे हैं उनकी बहन या बेटी हैं? मेरी माँ थी, वो जो मरी हैं वो आपकी मेरी मम्मी थी, वो मेरा भाई था। भाई था। और आपके बड़े भाई ने उनको मारा है? हाँ जी, बड़े भाई और भाभी ने। बड़े और भाई भाभी। क्या मामला, कोई कलेश चल रहा था कुछ परिवार भी नहीं चल रहा था घर में, तो ऐसा दिक्कत नहीं थी। वैसे तो लड़ाई देखो होती रहती है घर में, थोड़ा बहुत तो सब घर में ही होती है लड़ाई तो। पर मैंने अभी कल रात को फ़ोन करा था शाम को, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी घर में लड़ाई हुई है। बता देती हैं ऐसे तो सारी बात। और दीदी ने भी 10 बजे रात को फ़ोन करा था, मौसी की लड़की है, वो भी बताई, उन्होंने भी कोई बात ऐसी नहीं करी मम्मी ने। जन्मदिन मनाया है तो तुमने इनको मारने की जरूरत कैसे समझी? जन्मदिन किसका मनाया जा रहा है? इनके भतीजे का था जन्मदिन था। कब था जन्म? रात को था, रात को। कल जन्मदिन बन रहा हाँ, कल जन्मदिन था, उसके बाद मारे। कल जन्मदिन था इसका, तो वो लड़के बुला लिए होंगे, उसने मारने का प्लान था ना इनका। जन्मदिन जिसने मारा है उसके बेटे का जन्मदिन था। हाँ। उस दिन तो उसने कोई बदमाश बुलाए होंगे, 2-3 बेटा। जब वो बदमाश आए उन्होंने उसे छुपा दिए, तो इन्होंने जन्मदिन बनाया। फिर रात को वो गए सो, मतलब 12-1 बजे के बाद में वो गए सो बेटा। उसके बाद में इन्होंने कत्ल करा उसका। कह सकते हैं कि बेटे ने ही अपनी माँ और भाई को मार दिया। बहू ने बेटा बहू ने मिलकर अपनी माँ और देवर को मार दिया। हाँ। कपड़े निकले इसके, कपड़े भी निकले। कपड़े निकले खून वाले बेड के अंदर रख रखे थे छिपा के। कपड़े और बेड में रख दिए, वो कुत्तों ने देखभाल करी जब वो निकाले। कपड़े धुले हुए थे, वो धुले हुए थे। फिर पलंग के अंदर फिर वो डॉक्टर पुलिस वालों ने केमिकल डाला है, उसमें खून आया है, उसके भी कपड़े सन रहे थे सारे। एक जोड़ी तो धो दिए। खाट का पाया निकला है, जिससे सिर में मारा है। जो लेडी को मारा है और जेंट्स दोनों को मारा है, तो खाट के पाया से ही मारा है। पाया और चाकू कट रही है, गर्दन, सिर, हाथ, पैर सब, बगल सब कट रही है, सब कट रही है। मृतक कौन है आपकी? मेरी बहन है बेटा। आपकी बहन? मेरी बहन, इनकी बेटी है, मेरी बेटी है ये। वो मेरी बहन है, वो मेरी भतीजी है। कभी आंटी ये कभी बताया आपकी बहन ने, आपसे अक्सर बात होती रहती थी, तो कभी बताया कि कोई घर में परिवार में कलेश चल रहा हो? नहीं, कभी भी नहीं। बस वैसे ही कहती रहती थी कि ये ऐसी हो गई है, ये कहीं चली जाती है, ऐसी है, मेरे को वो है, बोलती नहीं है। अब तो ये बहुत दूर जाती है। अब तो वो कहीं जाने लग गई थी। अच्छा। बहुत बेकार हो गई थी, वो तो बदमाश हो गई थी। वो तो बदमाश हो गई। अब उसने ना किसी को बुला करके और इनको मरवा दिया। पूरा हाथ कहीं ना कहीं बेटे का मिला था, तभी ये पूरी घटना घटी। हाँ बेटा, बार बार से मिले हैं ये। इन्होंने बोला ये पर्दा लगा लिया था, एक पर्दा लगा लिया कि जन्मदिन मना रहे, देखे ना कोई। अच्छा, कहाँ पे पर्दा? वो ऊपर पर्दा लगा लिया था उसने। चद्दर वो लगाया, इसी कारण लगाया था चद्दर भी उन्होंने। और किस मंजिल में जो मौत? दूसरी मंजिल में मर्डर? पहली पे बेटा, मर्डर इसी पहली मंजिल? हाँ जी बेटा। हाँ, अभी इसी पहली मंजिल पे बताया जा रहा है कि मृतक महिला और उनके बेटे का सब मिलता है। लोहे का पाया जो खाट में पाया लगता है, उसी से मारकर, लकड़ी का जो पाया है, लकड़ी के पाए से मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। चक्कू से कट रही है, चक्कू से सारी कट रही है, खून खान हो रही है। अच्छा, चक्कू से भी काटा है। पूरी घटना देने के बाद फरार हो जाते हैं? नहीं, यही थे। आप ही कंप्लेंट करने चली गई दोनों जने।
आप ही कंप्लेंट करने चले गए। भैया पूरी जब घटना घटित होती तो आप कहाँ पर थे उस समय? मैम मैं नीचे सो रहा था सोल में। नीचे सो रहे थे? हाँ जी। ये जो घटना पूरी घटित होती आपको बिल्कुल भी आशंका नहीं हुई किस तरीके की आज वारदात हो सकती है? नहीं मैम, इससे नहीं मैम। रात को मैंने 12 बजे होल्ड धोया है, बाहर छिड़काव मारा है मैम। उसके बाद मैंने 1:30 बजे तक मोबाइल चलाया और मैं कुंडी ला के अपने गेट की और अपने इधर की कुंडी ला के मैं अंदर कूलर चला के सो गया था। 1:30 बजे तक तो माँ जो आपकी माँ और भाई बिल्कुल सुरक्षित थे? बिल्कुल सुरक्षित था। 12:30 बजे तो सही थे वो। उसके बाद मैं लाइट बंद करके कुंडी लगाई, अपना नीचे मैं कूलर चला के और फ़ोन चला लगा, फिर मैं 1:30 बजे सो गया। कभी कोई पैसे की लेन देन संपत्ति को लेकर कोई बात विवाद? हाँ जी, बात होती थी। सब पैसे सुनने मिलते थे, मकान बेचो हिस्सा दो, ये करो ही करते थे। जब मकान बेच के भी, दुकान बेच के भी हिस्सा देने लगे, नहीं गए। ठीक है, कहते था भाई इसमें से भाई 2 हिस्से कर। मैं 2 हिस्से, मम्मी कही 2 हिस्से क्यों करूँ? कहते 2 हिस्से कर, इसमें से एक तो तुम आकाश को, एक दो मेरे को। मम्मी कह रही मैं और लाला आ जाएंगे, भाड़ में जाएंगे। कह नहीं तुम आकाश के पास रहो, कह मैं हिस्से करूँगी 6। दोनों अपनी बेटी को भी दूंगा, बता क्या करेगा तुम मेरा, कि मकान मेरा आदमी का। ऐसे लड़ाई करते और अभी आपकी ऐसी लड़ाई करती? हाँ, हमारी भाई भी भाभी भी। अब भी 3 दिन पहले यहाँ औरतों से कह रही थी, क्या कहते कि ना तो मेरी सास ना मेरे देवर मर गए मेरे लिए, सबके सब। कहाँ गई हो? ए इधर आ। अभी 3-4 दिन पहले की वाइफ है? नहीं, ये भाभी रहती सामने। अभी 3-4 दिन पहले ये 3-4 औरत इनसे सबसे कह रही थी, वो कह रही ना तो मेरी सास ना मेरे कोई देवर, सब मर गए मेरे लिए। अच्छा। ये 3-4 औरत सबसे कह रही थी, वो जाके घर जाके कह रही थी सबसे औरत से। ऐसा होता था? हाँ जी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब घर की लड़ाई इतनी इस मोड़ पर आ जाएगी कि मर्डर ही कर दिया जाएगा? मैम ऐसा कभी नहीं सोचा था। जो हाथापाई भी होती थी क्या भाइयों में जब लड़ाई होती थी तो? नहीं मैम, हाथापाई कुछ नहीं होती थी। कभी हाथापाई नहीं? हाँ, वो जो लड़का खत्म हुआ है वो दिमाग में कम थी, दिमाग कम था, उसकी तबीयत खराब थी। उसके साथ वो जो घरवाली है ना, हमारी जो भाभी है, उसके साथ कभी उसका हाथापाई उपाय हो गई 1-2 बार, क्योंकि वो उल्टा सीधा बोलती थी उसका, तो वो ये हाथापाई, वो दिमाग कम है उसके अंदर। अब वो तो क्या लगता है कि पूरी जो घटना घटित हुई है उसमें आपके भाई भाभी के अलावा और कोई इन्वॉल्व है? मैम उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। मतलब आपको मतलब एक आहट भी नहीं हुई कि मर्डर? बिल्कुल भी आहट भी नहीं। सो तो मारा मैम, भाई भी सो रहा था, मैम मम्मी भी सो रही थी। सो तो गला काटा है, पाया हमारा सर पे, मम्मी का मुँह पे चक्कू मारे। और आप शायद ये घटना आपके साथ भी हो सकती थी? मैम मेरे साथ भी हो सकती थी, अगर मैं ऊपर सोता था या फिर नीचे कुंडी लगा था, मेरे साथ भी हो सकती थी। आपने नीचे कुंडी लगा रखी थी? हाँ जी, नीचे कुंडी लगा रखी थी मैंने। मतलब ये सेपरेट है आपका नीचे? हाँ जी, सेपरेट है ये। उनके बच्चों ने भी बुलाया था ऊपर। तो आपको पूरी घटना की जानकारी कब लगती है? मुझे पूरी घंटे की जानकारी 9 बजे लगती है। 9 बजे में 10 मिनट थे, जब ये बच्चे आए कि चाचा दादियों क्या हुआ, चाचा दादियों क्या हुआ देखो। तो मैं ऊपर गया तो मरे पड़े थे, खत्म थी, डेड बॉडी थी, खून हो रहा भाई था। भाभी उस समय कहाँ थे? भाई भाभी भी ऊपर थे। कोई भी रिश्ते पे आज भरोसा करना मुश्किल हो गया। लगातार परिवार ये कह पूरे रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना जो सामने नजर आ रही है, बहुत बड़ी घटना है। जहाँ बीते दिन पहले एक घटना नजर आती है कि किस तरीके से पिता जो है अपने बच्चों को जहर देकर फरार हो जाता है, और अब ये घटना आती है पूरी कि किस तरीके से पूरे मामले को हत्या कर पूरे मामले को चोरी के मामले में बदला जा रहा था। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस रिश्ते पे भरोसा करें, कोई भी रिश्ता जो है भरोसे के लायक नहीं रहा। फिर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं जागरूक रहें, सचेत रहें और इस तरीके की घटनाओं से बच सके। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।